नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। मन बहुत खुश है, मन बहुत खुश है और जब मन खुश होता है तो एक अलग सी एनर्जी आती है। अब खुश क्यों है? विगत 15 दिन से मैं देख रहा हूँ अपने देश के एक नवनिर्माण भारत की स्थापना करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुन रहा हूँ। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिशियन के माध्यम से, चाहे वो अमेरिकी दौरा भी लेटेस्ट करके आए हैं, चाहे वो भारत की बात हो। बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ अब उनके बारे में तो लिखा जाए तो इतनी बड़ी किताब तैयार होगी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उससे कुछ 5-6 पॉइंट, ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट हम निकाल लेके आए हैं अपने युवा साथियों को देने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल का मतलब यही है कि कुछ ऐसी चीज़ हम अपने युवाओं को दें जिससे वो इंस्पायर होकर के अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इस चैनल का यही माध्यम है। इस पर कोई भोजपुरी गाना नहीं बजता है, क्या यहाँ ठुमका लग रहा है देख करके। इसलिए देखिए, अच्छे लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अभी हम एक भोजपुरी गाना डाल दें या डालना शुरू कर दें, अभी 5000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर तुरंत पहुंच जाएं। लेकिन मेरा चैनल वो नहीं है। मेरा चैनल है, एक ही मतलब है कि जो भी व्यक्ति सफ़र करके आगे बढ़ा है उसके बारे में उसका कंक्लूजन निकाल करके आपके सामने रखें। हो सकता है कि आप उनके विचारों से, उनके कार्यों से आप इंस्पायर होकर के अपने जीवन को आप बहुत बेहतर दिशा में लेके चले जाएं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत संघर्ष करने वाला व्यक्ति। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि उनकी माता जी दूसरों के यहाँ बर्तन धुल लेके आती थी, अपने बच्चों का पेट पालती थी। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान ये खरीदे नहीं जाते हैं, ये प्राप्त किए जाते हैं। अगर पैसे से खरीदना होता तो हर व्यक्ति खरीद लेता जिसके पास पैसा होता। कुछ चीजें आज भी हैं, पैसे से आप डर पैदा कर सकते हैं। सम्मान 2 प्रकार का है, एक डर से सम्मान होता है, उसको हम एक्सटर्नल कह सकते हैं, और एक हृदय से सम्मान होता है, उसको हम इंटरनल कहते हैं। तो मोदी जी के प्रति जितना लोग सम्मानित उनको कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसमें आई थिंक 100% हम कह सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है तो 70% लोग उनको दिल से इंटरनल उनके प्रति उनको लगाव है। हो सकता है कि राजनैतिक विरोध हो, लेकिन व्यक्तिगत उनके विचारों का विरोध करने वाले अभी लोग नहीं हैं, क्योंकि उनके विचार आज तक लोक के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत ही बेहतर रहा है। जो व्यक्ति लोक कल्याण के लिए सोच रहा हो उसके विचारों से सर्व समाज सम्मानित जरूर होगा। इसलिए उसका लगाव उससे जरूर होगा। मोदी जी सोचिए, जो लड़का अमेरिका के व्हाइट हाउस से के बाहर खड़ा होकर सेल्फी लेने की सोच रहा था, जैसे लोग आगरा ताजमहल देखने जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं खड़े होकर के उस इमारत का अपने साथ। क्या पता था एक दिन वही व्हाइट हाउस में रेड कारपेट पे उनके वेलकम के लिए अमेरिका खुद के पैसे से उस लड़के को बुलाएगा। पावर। आज तक, आजादी के बाद से लेकर के आज तक राजकीय कोष से
किसी भी प्रधानमंत्री को बुलाया गया है तो सिर्फ 2 प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, या तो आदरणीय मनमोहन जी को बुलाया गया था और या तो नरेंद्र भाई मोदी जी को बुलाया गया है। अमेरिका ने और किसी को नहीं बुलाया। उस लड़के को बुलाया जो लड़का सेल्फी ले रहा था। जितने दिन अमेरिका में थे, 2-3 दिन, पूरी अमेरिका के लोग एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे। अगर यदि आपको देश से प्रेम होगा, आपको भारत से प्रेम होगा, आपको हिंदुस्तान से प्रेम होगा, किसका दिल खुश नहीं हो जाएगा कि अमेरिका जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री हमारे देश के एक ऐसे व्यक्तित्व के पीछे लगी हुई है। पूरी पार्लियामेंट, पूरे मंत्री, इतने मिनिस्टर थे वहां, एक झलक पाने के लिए। इतना छोड़िए, दिल तो तब और बागबां हो गया जब वहां की लेडीजें मोदी जी के चरण रज के लिए तरस रही थी, उनका चरण स्पर्श कर रही थी। वाह, क्या समय आया है विगत 10 सालों में। चरण, या तो भगवान राम का स्पर्श करने के लिए पूरी दुनिया चाह रही है, उस समय भी चाह रहे थे। सबरी एक दर्शन के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी थी कि एक दिन दरस दे दें। या तो फिर अमेरिका में मोदी जी के लिए एक दर्शन के लिए लाइन लगी थी, चरण छू रही थी। एक बात। दूसरी चीज आप और गौर से कीजिएगा, वही भारतीय परिधान, मोदी जी वही कुर्ता पैजामा सदरी जो हमारी भारतीय परिधान थी, हमारे यहाँ की पहचान है पहले से ही। उसको पहन करके जो हमारा एक कोई नेता, हमारे देश का कोई लड़का, हमारे देश का लाल जो अमेरिका में उतरता है, लोग लाइन से सम्मान करने लगे। क्या इसके पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए? आज अगर पद का ही सम्मान होता तो बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन यहां पावर का हो रहा है। पद से सम्मान सीमित समय के लिए होगा। यदि आपके अंदर इंटरनल पावर होगा तो असीमित समय के लिए। आज उनके विचारों का सम्मान हो रहा था, आज उनके पावर का सम्मान हो रहा था। जो पावर उन्होंने विगत 9 सालों में उन्होंने भी हिंदुस्तान की दिखाई है, पूरे विश्व में उस पावर का सम्मान हो रहा था। अब यदि इसके बावजूद, देखिए राजनीति अलग बात है, लेकिन जब देश के लिए कोई काम अच्छा हो रहा हो तो पक्ष को, विपक्ष को और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि इसके साथ खड़ा हो। पहले की लोग कहावत कहते हैं, पूर्वज लोग, कि काने लड़के को भी कोई माँ बाप अपने औलाद को काना नहीं कहता है। हम मानते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मोदी जी के अंदर भी तमाम कमियां होंगी, कमियां तो भगवान में भी ढूंढी जा रही हैं, लोग कह भी रहे हैं तमाम प्रकार की कमियां होंगी, लेकिन नहीं, जहां पे देश की बात है, जहां पे आपके राष्ट्र की बात आए, आप उस राष्ट्र में रहते हैं, इसलिए वहां उसके साथ खड़े होइए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो पावर जनरेट किया है,
वो खुद नहीं किया है, वो आपको साथ लेके किया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को साथ में लेके किया है। कितने राष्ट्रों का दौरा कर चुके हैं। लोग कमेंट करते थे कि पैसा फूंक रहे हैं, आज दिखा वो कर क्या रहा है। उस व्यक्ति ने संकल्प, हमें तो लगता है कर लिया था, वो बता नहीं रहे थे। जब संकल्प पूरा हो गया तो आज दिख रहा है। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो विदेश यात्रा पे निकल रहे थे। लोगों ने कमेंट किया कि प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब देश के पैसे से उड़ रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि शंकर जी का उस व्यक्ति ने संकल्प कर लिया था, और संकल्प करना भी ऐसे चाहिए कि सामने वाले को पता ना चले। पता जब चले जब संकल्प पूर्ण हो जाए। शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी संकल्प लिया था, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अबनाही। सती जी को पता ही नहीं चला, शंकर जी ने संकल्प ले लिया था। हर युवा साथी को ऐसे संकल्प लेना चाहिए। मोदी जी तमाम संकल्प ऐसे ले लेते हैं, और जब वो पूर्ण होता है तब पब्लिक जान पाती है। मेरे युवा साथी, आप लोग भी संकल्प ऐसे लीजिए। संकल्प बताइए मत। संकल्प प्रदर्शन की चीज नहीं है। हमारे युवा साथी संकल्प बताते, कहाँ जा रहे हो? आईएएस तैयारी करने जा रहे हैं। क्यों बता रहे हो भाई? कल नहीं तैयारी कर पाए, ऐसा हो पाओगे, वही लोग मजा लेंगे। ये यूपीएससी की तैयारी करने गए थे, आईएएस की तैयारी करने गए थे, तू आईएएस, तो उससे ना हो पाएगा। संकल्प बताइए मत। जो भी उस व्यक्ति ने काम किया, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रह करके किया, चाहे देश में प्रधानमंत्री रह के किया, जिस चीज को उसने संकल्प ले लिया वो पूर्ण कर दिया। कुछ भी हो, आज हमारे देश की चर्चा पूरे विश्व में है, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को एक सूत्र में बांधना सबके बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन कि चीन से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं, उसके बावजूद वो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता जा रहा है। 70 साल प्लस होने के बावजूद वर्क कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, कोई व्यक्ति आगे बढ़े और उसके हर अच्छी चीज़ लीजिए। मैं उनसे यही आप लोगों को जो 2-3 बातें निकल के आई थी कि जीवन में जो भी आप संकल्प ले लीजिए और उसके प्रति लग जाइए, तो पूर्ण जरूर हो जाएगा। मेहनत कीजिए। मेहनत सबसे बड़ा मेडिसिन आपके लिए है। परिश्रम उसको करते रहिए, उसको लेते रहिए हर टाइम पे। जैसे डॉक्टर बोलते हैं सुबह दोपहर शाम, उसको लेते रहिए। अच्छे विचार ये आपके पास होना चाहिए। अगर सफलता चाहते हो, पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, प्लस पैसा। लेकिन 2 पहले कीजिए, तीसरे पैसा लाइए। 2 काम आप कर रहे हैं, मेहनत से भी पैसा आ जाएगा। हो सकता है मोर देन में ना मिले, कुछ ही कम पैसे में आप काम चला लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है, एक मनुष्य ही ऐसे प्राणी है इस धरातल पर, ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है। और चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, उनके पास इतना टैलेंट नहीं है कि सब कुछ कर पाए। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सब कुछ।
बस करने की क्षमता होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं सबको, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को, उन युवा साथियों को, इस वक्त सावन चल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं हम सावन सोमवार बढ़ते हैं। क्या बताएं, 16 सोमवार नहीं, आप 64 सोमवार व्रत रहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा रोज जाइए, सुबह से लेकर शाम तक पूजा ही करिए। लेकिन यदि आपका लक्ष्य गलत है, नोट कर लीजिएगा, गोल्डन वाक्य है, आपका लक्ष्य गलत है, आपके विचार गलत हैं, आप किसी को परास्त करने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जा रहे हैं, किसी के पतन के लिए आप पूजा पाठ प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप जीवन में सफल नहीं होंगे। जीवन में तब आप भगवान को क्वेश्चन लेते हैं कि हे ईश्वर, हम तो इतने रुपए की पूंजी लगा के आपका दर्शन करने आए थे, हम प्रसाद चढ़ाए थे, हम भागवत माने हैं, आप कुछ कर डालिए। कह तो रहा हूं 16 नहीं 64 सोमवार व्रत रहिए, लेकिन आपको वो हासिल नहीं होगा क्योंकि उसके प्रति आपकी भावनाएं गलत हैं। आप गलत चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाकर के, संभव ही नहीं है। कितना ही भगवान, तब आप भगवान को दोषी देंगे। आप खुद विचार नहीं करेंगे कि हम चाह क्या रहे थे। चाह आप रहे थे किसी का पतन, किसी का को परास्त कर देना, किसी को खत्म कर देना, कभी संभव नहीं है। खूब व्रत रहो, खूब पूजा करो, आप मंदिर, मस्जिद जाकर किसी को पतन नहीं कर सकते हैं। अच्छे विचार रखो, सफलता मिल जाएगी।